दोस्तों, मैं नरेश आरएम कंपटीशन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एसडी यादव। हमारे सवाल हो चुके हैं 25 और आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारा सवाल है जो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, लिखा हुआ है कि उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। अच्छा, तीन संख्याएं बता दी है उसने कि संख्याएं हमारे पास है 3 और फिर साथ में उसने योगफल भी बता दिया इनका कि योगफल है हमारे पास 15। उन संख्याओं का गुणनफल वो जानना चाह रहा है। ठीक है, ये चीजें कह रहा हूं। अच्छा, जब मैं ये किताब स्टार्ट हुई थी तो इसके कुछ सवाल, स्टार्टिंग वाले कुछ सवाल ही मैंने कराए थे और एक चीज बताई थी कि जब भी हमको एक संख्या पता चल जाए कि संख्या कितनी है, हमको योगफल पता चल जाए कि योगफल कितना है, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। और ठीक है ना, चलिए तो हमने एवरेज निकाल दिया है। जो आपको पता होना चाहिए, कई बार बता चुका हूं कि कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग हमको पता है 15, कुल संख्या हमको पता है 3, यानी कि एवरेज जो निकल के आया हमारे पास वो निकल के आया 5। और आपको एवरेज की एक विशेषता पता है कि एवरेज मतलब बीच वाली संख्या, क्रमागत रूप से अगर चीजें चल रही हैं तो। ठीक है, तो अगर क्रमागत रूप से चल रही हैं, टोटल 3 संख्याएं हैं और 5 एवरेज है, यानी कि 5 बीच में संख्या है, उसके बाद इधर और इधर मेरे पास संख्याएं हैं, तो एक 4 होगी मेरे पास और एक 6 होगी मेरे पास। समझ में आ रही कहानी? 6 5 11 4 15। गुणनफल बताओ, तो गुणनफल बताएंगे 6 5 30 चौका 120, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है पता चला होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अब वो संख्या है हमारे पास, एक तो 71 हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या मुझको पता नहीं, मैंने x मान ली है। ठीक है, उसने कहा कि इन 71 तथा अज्ञात संख्या के गुणनफल में, यही तो हुआ, गुणनफल में 47 जोड़कर जो नई संख्या बनी हमारे पास, कहा कि इस नई संख्या को, यानी कि इस सारी नई संख्या को 7 से भाग देने पर, विभाजित करने पर 98, जब इसको इससे भाग दिया तो मेरे पास 98 बचा। ऐसे ही तो होता है ना भाई, अगर 12 को हमने 4 से भाग दिया तो हम कहते हैं ना 3 बचा। तो वो भी यही कह रहा है कि 71 को एक संख्या से गुणा करने के बाद वो जो संख्या बनी उसमें 47 जोड़ दिया और इस सारी संख्या को 7 से भाग दिया तो फिर मेरे पास 98 आ गया। ठीक है, चलिए तो ये तो मेरे पास 71x हो गया। 7 इसके पास पहुंच जाए गुणा करने के लिए, 7 अट्ठे 56, हाथ से लगे 5, 7 में 63 और 5 68 हो गया। ठीक है, अब ये रहा मेरे पास 71x और ये रहा मेरे पास 686 माइनस के 47, ये यहां आ जाएगा माइनस होने के बाद। ठीक है, तो 71x इज इक्वल टू 16 में से 7 गए 9, 7 में से 4 गए 3 और 6 का 6 हो गया। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 71 निम्मा 63, यानी कि x बराबर मेरे पास आ गया है 9। जैसे ही मेरे पास x बराबर 9 आया, उसने पूछा क्या है मुझसे कि तदनुसार वह अज्ञात संख्या, यानी कि ये वाली अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। निम्न मतलब कौन कौन से, जो ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 और 5 और 3। गुणज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि गुणज क्या होता है कि जिस संख्या के हम गुणज निकालना चाह रहे हैं उस संख्या से कटने वाली सारी संख्याएं उसकी गुणज होती हैं। समझ में आ गई कहानी? जिस संख्या का हम गुणज निकालना चाह रहे हैं उस संख्या से कटने वाली सारी संख्याएं उस संख्या की गुणज होती हैं। फिर से एक बार, जिस संख्या का हम गुणज निकालना चाह रहे हैं उस संख्या से कटने वाली सारी संख्याएं
इस संख्या का गुणज होती है। ठीक है, तो अब ये 3 इनमें से किससे कट जाएगा? 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि ये 3 की गुणज है। समझ में आ गई कहानी? चलिए आगे 28वां सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जा रहा है। अब दो संख्याएं हैं, मुझे नहीं पता कौन कौन सी है। मैंने पहली मान ली x, दूसरी मान ली मैंने y। ठीक है, तो जब इनके योग की बात आएगी तो योग बन जाएगा इनका x प्लस वाई। ठीक है, तो उसने कहा कि इनके योग को इन ही संख्याओं से अलग अलग गुणा की जा रही है, यानी कि एक बार x प्लस वाई को x से गुणा कर दिया और एक बार x प्लस वाई को y से गुणा कर दिया। इतनी बात समझ में आ रही है? उसने कहा कि दोनों संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग 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 गुणा किया, एक बार x से गुणा किया, एक बार y से गुणा किया। और जब गुणा किया गया तो एक बार आया है 247 और एक बार आया है हमारे पास 114। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का ना? चलिए, तो एक बार मेरे पास 247 है, एक बार मेरे पास 214। मैं इसको पहली समीकरण मान लेता हूं, इसको मैं दूसरी समीकरण मान लेता हूं। मैंने क्या किया है कि पहली को दूसरी से भाग दे दिया। सीधी सीधी बात है भाई, मेरे पास अगर x प्लस वाई दोनों चीजें हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, भाग बनाया, काट दिया, प्रॉब्लम सोल्व हो गई मेरे पास, है ना? तो ये कट गया मेरे पास, तो बचा मेरे पास x बटे वाई इज इक्वल टू 247 बटे 114। इसको देख रहे हैं कैसे कटेगा? 19 से कम 19, 19 दिया 57, 19 छिक्का 114। पहाड़े होने चाहिए आपके पास जरूर। तो मुझे पता चला कि x बराबर 13 है, y बराबर 6 है। उसने कहा कि संख्याओं का योग बताओ, तो x प्लस वाई यानी कि 13 प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 19। समझ में आ गई कहानी? 19 इसका आंसर है। अगला सवाल देख रहे हैं 29वां। क्या कह रहा है 29वें सवाल में? उसने कहा दो संख्याओं का योग 24 है, उनका गुणनफल 143 है। मुझे फिर से नहीं पता कौन कौन सी संख्याएं हैं। उसने कहा कि दो संख्याओं का योग 24 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर तो 24 है और x इंटू वाई बराबर 143 है। यही तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, दो संख्याओं का गुणनफल 143 है, और पूछ रहा है कि मुझे संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। यानी कि जानना चाह रहा है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए, दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, उसने कहा है कि मुझे x स्क्वायर और वाई स्क्वायर बता दो, तो मैं अगर इसका स्क्वायर कर दूं होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, होल स्क्वायर करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर किया हुआ है तो मुझे इधर भी करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है, अनिवार्य है। होल दिया है इसका स्क्वायर मेरे पास, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 24 का होता है मेरे पास 576। ठीक है, इसका मान तो निकाल नहीं है, ये तो ऐसे कैसे रह गया मेरे पास कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई का मान मुझे पता है, उसने खुद दिया 143, यानी कि प्लस 2 गुणा 143 इज इक्वल टू 576। इसकी गुणा कर दें, क्योंकि मुझे इसका मान निकालना है। ये इस तरफ रहेगा, बाकी सारी चीजें उस तरफ चली जाएंगी। बता चुका हूं ये भी मैं वीडियो में, नहीं पता तो देख लेना कि जिसका मैं मान निकालना होता है वो एक तरफ रह जाती है, बाकी सारी चीजें धीरे धीरे दूसरी तरफ चली जाती हैं। तो इस सारी संख्या को मुझे उठाकर उधर लेके जाना पड़ेगा। लेके जाएंगे उसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2 बराबर 576 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 576 माइनस के 286। 6 में 6 गए 0, 7 में से 17 में से 8 गया 9, 4 में से 2 गए, तो 290 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई कहानी? एक बार फिर से देखते हैं। उसने कहा है कि भाई दो संख्याएं हैं जिनका योग तो मेरे पास 24 है, और अगर उनकी गुणा कर देता हूं तो मेरे पास बन जाता है 143। उसने कहा कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल हमको बता दीजिए।
क्योंकि संख्या के वर्गों का योगफल कहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे ध्यान आया कि यार अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूं तो भी मेरे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बन के चलने लग जाएगा। जब मुझे इतना ध्यान आया तो मैंने इसी का ही होल स्क्वायर कर दिया। लेकिन अगर मैं इधर का होल स्क्वायर करूंगा तो मुझे इधर का भी होल स्क्वायर करना पड़ जाएगा। तो वही हमने किया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 24 का होता है 576। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमको निकालना है तो वही रह जाएगा। एक्स वाई का मान हमने दिया हुआ है तो उसको हमने वहां पर रख दिया है। 2 गुना 143 बराबर में हमारे पास चल रहा है 576। ठीक है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है तो वो एक तरफ रह जाएगा, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो 2 गुना 143 इज इक्वल टू जो भी आया होगा 286 हमारे पास पहुंच जाएगा माइनस के रूप में 576 के पास माइनस होने के लिए। ठीक है, और फिर हमारा मान आ जाएगा 290। एक तो तरीका ये रहा हमारे पास। दूसरा तरीका क्या है, पता चला नहीं वाला? दूसरा तरीका क्या है कि भाई मुझको पता चला है कि जोड़ने पर 24 बना रहा है वो, तो जोड़ने पर 24 कब बनता है? जोड़ने पर 24 मान लीजिए 23 प्लस 1 24 हो गया मेरे पास। लेकिन अगर मैं इनकी गुणा कर रहा हूं तो 23 गुणा 1 तो मेरे पास 23 बन रहा है। चलो मैं 22 मान के देख लेता हूं कि 22 प्लस 2 बराबर 24। इनकी गुणा कर रहा हूं तो 22 दूनी 44। तो मुझे यहां से एक बात पता चली है कि जैसे जैसे मैं पीछे की तरफ जा रहा हूं गुणनफल मेरा बढ़ता हुआ चला जाएगा। एक को देख लेते हैं कि 21 प्लस 3 24। इनकी जब गुणा कर रहा हूं तो 63 आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं संख्या को पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं मेरा गुणनफल बढ़ता हुआ जा रहा है। जोड़ के तो 24 ही लाना है। ठीक है, तो जब मुझे इतना पता चला कि जैसे जैसे पीछे जाऊंगा गुणनफल बढ़ता हुआ चला जाएगा और गुणनफल मुझे लाना 143, तो मैं बिल्कुल पीछे चला गया, यानी कि 12 और 12 मैंने करके देख लिया कि चलो भाई 12 12 देख लेते हैं। तो जब मैंने 12 प्लस 12 किया तो 24 तो आगे जुड़ने के बाद, लेकिन इनकी गुणा करी तो 144। अब ये 144 आया है, ये 143, यानी कि बिल्कुल आसपास घटना घट रही है इसके, है ना? समझ रहे हो ना? ये एक मतलब अपने आप ही थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली चीज है, ये कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं। ठीक है, फॉर्मूला वाली चीज मैंने बता चुका हूं। तो ये केवल अपने आप है कि अगर आप करते रहोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होने लग जाएगा बहुत जल्दी। ये तो क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे पता चला 12 12 24 होता है, लेकिन 12 12 गुणा कर 144 हो गया, यानी कि बिल्कुल आसपास घटना घट रही है। तो मैंने एक को 11 मान लिया है और एक को 13 मान लिया। तो जोड़ने पर तो 24 हो गया, गुणा करने पर ये मेरे पास बन गया है 143। 11 33, 11 11 3 14, यानी कि मुझे संख्याएं पता चल गई। एक है 11, एक है 13। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का स्क्वायर होता है 169, जोड़ दिया 290 आ गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख रहे हैं। कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल दो शून्येतर। शून्येतर संख्या क्या होती है? यानी कि शून्य के अलावा कोई सी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, शून्य के अलावा यानी कि 0 के अतिरिक्त कोई सी भी संख्या हो सकती है। शून्येतर का मतलब ये होता है। कह रहा है कि 2 शून्येतर संख्याओं ऐसी हैं अंतर, योगफल और गुणनफल इस अनुपात में है। अंतर मैंने संख्याएं मान ली है, चलो x और y मान ली। ठीक है, उसने कहा कि अंतर है मेरे पास x माइनस के y, अंतर योग गुणनफल। अंतर है 1, योगफल है 5 और ये है मेरे पास 1 5 36। ठीक है, पता चल रहा है? मैंने उसने 2 संख्याओं के बारे में बात करी है, मैंने 2 संख्या x और y मान ली है। उसने कहा कि उनका अंतर 1 है, योगफल 5 है, गुणनफल 36 है। अच्छा, मैंने एक बात फिर से बता चुका हूं पिछली वीडियो में भी कि अगर संख्याएं अनुपात में यानी कि संख्याएं पूरी नहीं है, तो ये संख्याएं पूरी नहीं है हमारे पास, है ना? अब इस संख्या को पूरा करने के लिए
जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या अगर मुझे पता है तो मैं वो संख्या वापस दे दूंगा, और अगर नहीं पता है तो फिर मैं यहाँ पर कुछ कुछ भी मान सकता हूँ मानने के लिए कि चलो वो संख्या यहाँ से निकली होगी, उसको वापस देता हूँ। मैं यहाँ पर x नहीं मान सकता क्योंकि मैंने x पहले ही मान लिया है, तो चलो यहाँ पर मैं a मान लेता हूँ कि सॉरी। तो जैसे ही मैंने इनको a दिया तो अब मेरे पास पूरी संख्या बन के आ गई 5a और 36 है। ठीक है, उसने कहा कि अंतर है मेरे पास x माइनस वाई a, प्लस है मेरे पास 5a और गुना है मेरे पास इज इक्वल टू 36 है। इतनी तो बात समझ में आ रही है ना। केवल उसने कहा दो संख्याएं हैं x और y है, उनका अंतर 1 5 अंतर योग गुणनफल 1 5 36 के अनुपात में है। लेकिन जैसे अनुपात में उसने बोला मुझे पता चल गया संख्याएं पूरी नहीं है, यानी कि इनमें से सबसे बड़ी कॉमन संख्या वो निकाल चुका है। अब मुझे नहीं पता कौन सी कॉमन संख्या है, तो मैंने कॉमन संख्या a मान ली और वो संख्या वापस दे दी। जैसे संख्या वापस दी मेरी संख्या पूरी बन गई, a 5 है 36 a। ठीक है, अब संख्या पूरी बन गई मेरे पास, तो संख्याओं का अंतर बराबर a, संख्याओं का योगफल 5 है, संख्याओं का गुणनफल मेरे पास 36 से आ गया। अब एक चीज देखो, अगर मैं इन दोनों को देखता हूं, बता चुका हूं इनके बारे में कि x का मान निकालने के लिए जोड़ो और आधा कर दो, तो x का मान आ गया मेरे पास 3a, और y का मान निकालने के लिए घटाओ और आधा कर दो, y का मान मेरे पास आ गया 2a। बता चुका हूं, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो में जाके देख लो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो x का मान मेरे पास आ गया है 3a, y का मान मेरे पास आ गया है 2a। तो मेरे अनुसार x और y का गुणनफल बना है 3a गुना 2a, लेकिन उसके अनुसार x और y का गुणनफल कितना बना हुआ है 36 है। क्योंकि मैं भी इसी सवाल की बात कर रहा हूं और वो भी इसी सवाल की बात कर रहा है, यानी कि बराबर होना चाहिए गुणनफल, तो मेरा गुणनफल उसका गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो हमने बराबर कर दिया है कि 3a गुना 2a बराबर 36a। a से a खत्म हुआ है, 3 दूनी 6 36। तो मुझे पता चला कि a बराबर है 6 मेरे पास। इतनी बात सही है। अब उसने पूछा क्या है कि तदनुसार तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, यानी कि x और y का योगफल कितना होगा। तो x है मेरे पास 3a, यानी कि x है मेरे पास 3a और a का मान है मेरे पास 6 यानी कि 18, y का मान है मेरे पास 2a, तो a का मान है मेरे पास 6 यानी कि 12, जोड़ दिया है मेरे पास आ गया है 30। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए, तो आज के लिए इनफ है। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, जल्दी जल्दी सवाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से। पहले बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से जॉब लीजिए। ठीक है ना। चलिए, आज के लिए काफी है, इनफ है। धन्यवाद, थैंक यू।